तो दोस्तों आज 4 फरवरी 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से कूड़े कचरे को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अगर कोई कूड़े को कहीं पर फेंकता है या कूड़े को जला देता है या मिट्टी में दबा देता है तो ऐसे व्यक्ति पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आने वाले दिनों में अगर कोई खुले में थूकता है या पेशाब करता है या मल का त्याग करता है तो ऐसे व्यक्ति को 250 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी के पास पालतू जानवर है और वो जानवर अगर खुले में पॉटी कर देता है तो उस पॉटी को फटाफट से साफ करना होगा, वरना 500 रुपए का जुर्माना इसके लिए भी लगेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर कोई चलती हुई गाड़ी से कचरा फेंकता है तो उस पर 350 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों कूड़े कचरे और सफाई गंदगी को लेकर सरकार की तरफ से क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कॉलिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल की निगरानी की जा रही है, यानी कि उनके फोन पर कहां से कॉल आ रहा है, वो क्या बातें कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर सरकार नजर रख रही है। तो दोस्तों वो कौन से लोग हैं जिन पर नजर रखी जा रही है और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, अभी इसके बारे में भी हम आपको ताजा अपडेट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक नए ऑफर की खबर आई है, एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको अपने किसी पसंदीदा खिलौने के साथ अपना एक वीडियो बनाना है और उस वीडियो को यूट्यूब पर डालकर उसका लिंक सरकार को भेज देना है और जिसका भी वीडियो सबसे अच्छा होगा तो सरकार उसे 1.5 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में देगी। तो इस ऑफर में, इस कॉन्टेस्ट में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी लोग आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे के जरिए यूपी, बिहार, बंगाल या राजस्थान जाना चाहते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से देश के 5 इलाकों में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,07,91,123 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,742 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 105 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,04,79,508 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में मात्र 1,52,360 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गंदगी फैलाने वालों पर सरकार हुई सख्त। कचरा जलाया या मिट्टी में दबाया तो अब लगेगा 2000 रुपए का भारी जुर्माना। जी हाँ, किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या उसे मिट्टी में दबाना अब लोगों को महंगा पड़ेगा। इसके लिए आने वाले दिनों में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा खुले में थूकने पर या पेशाब करने पर या मल का त्याग करने पर 250 रुपए का दंड होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, कुत्ता वगैरह, और वो अगर खुले में कभी पॉटी कर देता है तो पालतू जानवर के मालिक को उसके पॉटी को तत्काल रूप से साफ करना होगा, नहीं तो इसके लिए भी अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा आने वाले दिनों में। और ये सभी कानून सरकार की तरफ से आने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खाली पड़े प्लाट में या मैदान में या पार्क में कूड़ा फेंकने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर आप कूड़े को नदी या नाले में या सीवर में बहा देते हैं तब भी आप पर 750 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूजा की सामग्री को, यानी कि पूजा करने के बाद जो सामान बच जाता है तो बहुत सारे लोग उसे फेंक देते हैं या बहा देते हैं, तो ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई पूजा की सामग्री को नदी में बहाएगा तो ऐसे व्यक्ति पर भी दंड लगाया जाएगा। इसी प्रकार आपको बता दें कि अगर चलती गाड़ी से किसी ने कूड़ा फेंका तो उस पर 350 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही में सरकार की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि सड़क पर या पार्क पर या सार्वजनिक यानी कि खुले में कहीं पर अगर कोई अपने घर का मलबा डाल देता है, यानी कि अगर किसी का घर बना और उसने अपने मलबे को किसी खाली जगह पर ऐसे ही रख दिया तो ऐसे व्यक्ति पर भी 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जुर्माने की जो रकम है वो इलाके के हिसाब से आगे पीछे हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि भंडारे और लंगर में अगर कोई कचरे का डिब्बा नहीं रखता है तो भंडारा करवाने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें इलाके के हिसाब से इसका सबसे कम जुर्माना 1200 रुपए भी हो सकता है। साथ ही में ये भी खबर आई है कि अगर नदी में किसी मानव के शव को या पशु के शव को बहाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर भी 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ये सभी नियम आने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी इन सभी नियमों को कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है, और जैसे ही इन सभी नियमों को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो जो
जो भी बातें हमने अभी आपको बताई हैं, ये सभी बातें कानून बन जाएंगी और जो भी लोग इसका उल्लंघन करेंगे तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश में आने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का नियम देश के दूसरे राज्यों में भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके की हर कॉल पर है सरकार की नजर। सरकार की तरफ से की जा रही है निगरानी एक खास टीम के जरिए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड से आने वाली छोटी बड़ी कॉल की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसान आंदोलन की हर बहस को साइबर सेल समेत सुरक्षा एजेंसियां बारीकी से देख रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के माध्यम से कोई भी गड़बड़ न हो, इसके लिए खास करके कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके से आने वाली सभी कॉल की निगरानी बढ़ा दी गई है। जो भी छोटी बड़ी कॉलें आ रही हैं तो इस पर सरकार की नजर है। दूसरे देश की वजह से किसानों के आंदोलन में कोई बड़ा बवाल न मच जाए, शायद इसके लिए सरकार निगरानी करवा रही है उनके कॉल की। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आया नया कॉन्टेस्ट। घर बैठे मात्र एक वीडियो बनाकर पा सकते हैं सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर माई फेवरेट इंडियन टॉय वीडियो का कॉन्टेस्ट आया है। आपको बता दें, इस कॉन्टेस्ट में आपको अपने पसंदीदा खिलौने का वीडियो बनाना है। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, आप सरकार के इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद आपको उसे यूट्यूब पर अपलोड करना है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जो उसका लिंक है वो आप सरकार को भेज देंगे। सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो सबके वीडियो को देखेगा और जिसका भी वीडियो सरकार के डिपार्टमेंट को पसंद आएगा तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल फ्री में 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा और साथ ही में कुछ गिफ्ट हैम्पर भी मिल सकते हैं। इस ऑफर में, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बता देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होली से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। यूपी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के यात्रियों के लिए है खुशखबरी। जी हाँ, रेलवे की एक घोषणा से होली में घर जाने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान के यात्रियों का सफर आरामदायक होने वाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई सारी नई ट्रेनें चला दी हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेन की खबर आई है। आपको बता दें, अभी वो ट्रेन हफ्ते में मात्र एक दिन चलती है और ये ट्रेन राजधानी दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाती है। लेकिन आपको बता दें, अब यही ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। आपको बता दें, इस ट्रेन के चलने से यूपी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के यात्रियों का फायदा होगा, क्योंकि ये ट्रेन इन सभी जगहों पर जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की साइट पर जा सकते हैं। आने वाले होली के त्योहार को देखते हुए इंडियन रेलवे ने ये सुविधा दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। भारत और अमेरिका भी है इसमें शामिल। जी हाँ, चीनी बीमारी के मद्देनजर सऊदी अरब ने एक बार फिर से 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, चीनी बीमारी का जो मामला है वो एक बार फिर से सामने आया है और इसी के मद्देनजर सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। हालांकि आपको बता दें, सऊदी सरकार के अनुसार ये रोक इस बार मात्र कुछ दिनों की होगी। वो कुछ दिन कितने होंगे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये रोक भारत, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, लेबनान, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, अमेरिका समेत 20 देशों की उड़ानों पर लगाई गई है। तो दोस्तों, इसीलिए चीनी बीमारी को कभी भी हल्के में ना लें। इसके मामले कभी भी बढ़ने लगते हैं और सरकार को सख्ती करनी पड़ती है, प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के बाद सामने आया बेहद खतरनाक फंगस, मचा सकता है और बड़ी तबाही। जी हाँ, समय समय पर दुनिया में कई ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि मानव जाति को डरा कर रख देती हैं। बात अगर मौजूदा वक्त की करें तो कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन आपको बता दें, इन सब के बीच एक ऐसा फंगस, एक ऐसी बीमारी या कह लें एक ऐसा वायरस सामने आया है जिससे खुद वैज्ञानिक डरे हुए हैं। डर इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से तबाही मचा सकता है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बाद जिस फंगस से वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं, ये फंगस, ये वायरस ब्लैक प्लेग फैलने की वजह बन सकता है और इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये कैंडिला ऑरिस फंगस इतना खतरनाक है कि ये चीनी बीमारी से भी बड़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। इंसानी जान को इस बीमारी से क्या खतरा है, इसके क्या बचाव है, फिलहाल अभी इसकी विस्तार से जानकारी नहीं आई है। बस ये बताया गया है कि ये खतरनाक है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी और अधिक जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लाल किले पर हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम, दिल्ली पुलिस का ऐलान। जी हाँ, 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने और उपद्रव को भड़काने के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। यानी कि जो भी कोई दीप सिद्धू की जानकारी दिल्ली पुलिस को देगा तो उसे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा पुलिस ने जसबीर बूटा और बूटा सिंह और सुखदेव और इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट स्वामी ओम का 63 साल की उम्र में हुआ निधन, पैरालाइज्ड हो गया था शरीर। जी हाँ, जिस बाबा की तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद आप इनको चेहरे से पहचानते होंगे और इनका नाम है स्वामी ओम। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि स्वामी ओम का निधन हो गया है। वो पिछले
कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। खबरों के मुताबिक उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और इसी के चलते बीते बुधवार को 63 साल की उम्र में उनकी जान चली गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, अब देना होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ, चीनी बीमारी के काल में देश में डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से वायरल हुआ और देश के लगभग बहुत सारे लोग डिजिटल हो गए। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदना हो या बिजली का बिल भरना हो या गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी हो या मोबाइल रिचार्ज करना हो, इसके लिए बहुत सारे लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपने पेटीएम वॉलेट में पैसा डालने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी सामान्य लेन देन के लिए पेटीएम यूज करते हैं और अपने वॉलेट में पैसे को ऐड करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा अगर आप अपने पेटीएम अकाउंट के वॉलेट में पैसे को ऐड करते हैं तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस वे कार्ड है या इससे कोई मिलता जुलता कार्ड है तो आपको 3% या इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमारी सलाह आपको यही है कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करें, वो सुरक्षित भी है और बिल्कुल फ्री भी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्याज की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाएगी भारतीय रेल, गुजरात से इन राज्यों में करेगी सप्लाई। जी हाँ, हमारे देश में प्याज की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में अब रेल मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय की ओर से प्याज को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए अब साप्ताहिक किसान रेल चलाई जाएगी और इसका संचालन शुरू हो चुका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस किसान ट्रेन के जरिए हर महीने एक राज्य से दूसरे राज्य प्याज को पहुंचाया जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेन का सफर का जो कन्वेंस है, जो पैसा है, वो कम होगा और इसी की वजह से जो प्याज की कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान। अब हरियाणा में फिर 4 फरवरी तक यानी कि आज शाम 5 बजे तक 5 जिलों में बंद रहेगी इंटरनेट की सेवा। जी हाँ, किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इंटरनेट बैन की जो समय सीमा है उसे एक बार फिर से बढ़ाया और ये समय सीमा आज 4 फरवरी को शाम 5 बजे तक रहेगी। यानी कि हरियाणा के 5 जिलों में आज शाम को 5 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। जानकारी के मुताबिक इन 5 जिलों में कैथल, जिंद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर शामिल है। यानी कि यहाँ के लोग सिर्फ वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में बसाए जाएंगे 8 नए शहर, 8,000 करोड़ रुपए की मिली है मंजूरी। जी हाँ, देश में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार देश में 8 और नए शहर बनाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का आम बजट पेश करते हुए 8 नए शहरों का प्लान रखा है। 15वें वित्त आयोग ने भी 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 8 नए ग्रीन फील्ड शहर बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में देश के 8 राज्यों में 8 और नए शहर बनेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिंगू, टिगरी और गाजीपुर सीमाओं पर इंटरनेट हुई बहाल, किलेबंदी है लेकिन बरकरार। जी हाँ, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को आंदोलन करते हुए लगभग आज 71 दिन हो चुके हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देश के बहुत सारे किसान अब इस आंदोलन के सपोर्ट में आ रहे हैं। आपको बता दें, किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने रोड पर बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हैं और बड़ी बड़ी कीलें लगा दी हैं और बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि कहीं फिर से किसानों की तरफ से किसी नियम का उल्लंघन न किया जाए। फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर सरकार ने इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया है। लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये खबर आ रही है कि सिंगू, टिगरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें, किसानों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हजारों लाखों की तादाद में आंदोलन करने वाले किसान हो गए हैं और इसी की वजह से किसानों के सामने एक और बड़ी दिक्कत आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं किसान। पानी की किल्लत और टॉयलेट की कमी से बड़ी है परेशानी। जी हाँ, सिंगू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए जाने से आंदोलनकारी किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रशासन ने किसानों के खिलाफ और किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की है, यानी कि बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं ताकि किसान राजधानी दिल्ली में एंटर न हो सके। इसके अलावा कटीले तार भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, इसी की वजह से जो पानी के टैंकर हैं या इसके अलावा जो जरूरत की चीजें हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक किसानों को पीने की पानी की दिक्कत हो रही है, इसके अलावा टॉयलेट वगैरह की भी दिक्कत हो रही है। किसानों से जुड़ा एक और ताजा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विदेशी हस्तियों के बयान पर भड़के अमित शाह, बोले भारत की एकता कोई भी हिला नहीं सकता। जी हाँ, भारत के किसानों के प्रदर्शन पर पॉप गायिका रिहाना सहित विदेशों की मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों की टिप्पणियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दूसरे देश के बहुत सारे फेमस लोग, चाहे कोई गायक हो या कोई मशहूर एक्टर हो या कोई मशहूर सेलिब्रिटी हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दूसरे देश के जिन लोगों ने किसान को अपना सपोर्ट दिखाया था और किसानों को समर्थन किया था। तो आपको बता दें, इसके जवाब में सरकारी लोगों की तरफ से भी उन्हें जवाब दिया गया। इसके अलावा जो हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं उनकी तरफ से भी दूसरे देश के सेलिब्रिटी को जवाब दिया गया और ये कहा गया कि आप भारत के आंतरिक मामले में ना बोलें। आपको बता दें, इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं हिला सकता और साथ ही में अमित शाह ने कहा कि भारत एकजुट है और प्रगति हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए
लिए देशवासी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये किसानों का मामला सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होली होगी और रंगीन, मार्च से बढ़ जाएगी सैलरी। जी हाँ, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी बैंक में काम करता है तो आपके लिए अच्छी खबर है, उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक उनके डीए में 3.3% की बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी फरवरी 21 से अप्रैल 21 तक के लिए है और इसी की वजह से आने वाले दिनों में सरकारी बैंक में काम करने वाले लोगों को सैलरी ज्यादा मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 28 फरवरी तक IRCTC दे रहा है 2000 रुपए का कैशबैक, बस करना होगा ये काम। जी हाँ, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की सुविधा देने वाली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से ग्राहकों को आई मुद्रा ऐप की सुविधा दी जाती है। इस ऐप में ग्राहकों को एक डिजिटल कार्ड मिलता है जिसका इस्तेमाल पेमेंट करने और ऑनलाइन शॉपिंग में किया जाता है। IRCTC इन दिनों ग्राहकों को IRCTC आई मुद्रा वीजा रुपए कार्ड पर 2000 रुपए तक के कैशबैक की सुविधा दे रहा है। अगर आपके पास आई मुद्रा का वीजा कार्ड है या रुपए कार्ड है तो आपको टिकट की बुकिंग पर या IRCTC जो भी सेवा देती है उस पर 2000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 72 घंटे के अंदर मिलेगा फसलों का भुगतान यानी कि फसल के पैसे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। यूपी की योगी सरकार ने कहा है कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। साथ ही में गेहूं खरीद की योजना को अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान मात्र 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। फसलों के भुगतान को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, वैसे जब भी किसान अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें जल्दी पैसे नहीं मिलते, इसमें समय लग जाता है, लेकिन नई योजना के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि मात्र 72 घंटे के अंदर जो किसानों के फसल के पैसे हैं वो उन्हें दे दिए जाएं। फिलहाल ये खबर उत्तर प्रदेश की तरफ से आई है, लेकिन आने वाले दिनों में किसानों को ये सुविधा देश के दूसरे राज्यों में भी मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में गिरावट है जारी, चांदी भी हुई है सस्ती। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 232 रुपए की गिरावट आई और इस गिरावट के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 47,387 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 1955 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,605 रुपए हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चिकन के दामों में आई बड़ी गिरावट, 35 रुपए किलो पहुंचे हैं रेट। जी हाँ, बर्ड फ्लू के चलते चिकन और अंडे के दाम इतनी तेजी से गिरे कि अभी भी संभाले नहीं संभल रहे हैं। देशी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी चिकन मंडी गाजीपुर में भी चिकन के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। इसके चलते पोल्ट्री फार्म के मालिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और उनमें हाहाकार मचा हुआ है। बाजार की इस हालत के चलते उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। चिकन 35 रुपए किलो भाव पर बिक रहा है होलसेल रेट में। ताजा जानकारी के मुताबिक बर्ड फ्लू का खतरा कम हो गया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चिकन से और अंडे से दूरी बना रहे हैं और इसी की वजह से चिकन के दाम में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें, जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी थी उसका खतरा अब कुछ कम हो गया है। इसके अलावा आपको सरकार की तरफ से और सभी न्यूज साइट की तरफ से ये पहले ही बताया जा चुका है कि अगर आप मीट को बिल्कुल सही से पकाकर खाएंगे तो इसके सभी कीटाणु मर जाते हैं और फिर इससे आपको कोई खतरा नहीं रहता। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया जिसमें हमने आपको बताया कि सरकार आने वाले दिनों में कूड़ा कचरे को फेंकने पर कितने सारे नियम लागू करने वाली है, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गंदगी को हटाने के लिए सरकार की तरफ से कूड़े कचरे को लेकर जो नए नियम आने वाले हैं तो ये आपके पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है, क्योंकि नए नियमों के आने के बाद छोटी सी छोटी चीज पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को देना होगा 2% एक्स्ट्रा टैक्स। आइए बताएं इसका असर आप पर कैसे पड़ सकता है अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को संसद में जो बजट पेश किया तो बजट के प्रावधानों के मुताबिक विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को सामान या सेवाओं की बिक्री पर अब 2% ज्यादा टैक्स देना होगा। यानी कि जो कोई दूसरे देश की कंपनी है और हमारे देश में कोई सर्विस ऑनलाइन देती है या कोई सामान ऑनलाइन बेचती है तो ऐसे कंपनियों से सरकार 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेगी। लेकिन जो भारत की इसी तरह की कंपनी होगी तो उससे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका के Amazon.com से किसी सामान की खरीदारी कर लेता है और अगर उसका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो इस तरह के ऑर्डर पर 2% टैक्स ज्यादा देना होगा बमुकाबले भारत की कंपनी के। तो आने वाले दिनों में जब भी आप ऐसे कंपनी से कोई ऑर्डर करें तो ये ध्यान रखें कि अगर वो पूरी तरीके से बाहर की कंपनी होगी तो उस पर 2% का टैक्स भी जुड़ सकता है और इसकी वजह से ये टैक्स कंपनी वाले ग्राहकों से ही ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एलन मस्क का दावा, इस साल के अंत तक लगा दी जाएगी इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप। जी हाँ, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक इस साल के अंत तक ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगी। यानी जल्दी एलन मस्क की कंपनी इंसान के दिमाग में एक चिप लगाने वाली है। आपको बता दें, इस चिप के जरिए दिमाग को पढ़ने की और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी
कंपनी इस पर काम काफी दिनों से कर रही है, लेकिन ये जानकारी अब फाइनली आई है कि इस साल के अंत तक इंसानों के दिमाग में एक चिप लगाई जाएगी और इसके जरिए इंसान के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जाएगी और फिर उसे कंट्रोल करने की भी। कई जानवरों पर इसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा है, तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को कुछ गजब की बातें देखने को मिलने वाली हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बन रहा है ऐसा सिस्टम जिससे तेजस से निकलेंगे 20 ड्रोन और करेंगे दुश्मन को टारगेट। जी हाँ, इस साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे की परेड के बाद पूरे देश को तेजस लड़ाकू विमान का करतब देखने को मिला। आपको बता दें, इसी तेजस विमान को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस तेजस लड़ाकू विमान में ऐसे सिस्टम लगाए जाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए इस लड़ाकू विमान से 20 ड्रोन तक निकल सकेंगे और ये 20 ड्रोन निकलकर अलग अलग दुश्मनों को टारगेट कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड बोर्ड ने घोषित किया 10वीं 12वीं परीक्षा का शेड्यूल। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दी है। जारी शेड्यूल के मुताबिक 12वीं और 10वीं की परीक्षा 4 मई से 21 मई के बीच होगी। जानकारी के मुताबिक परीक्षा 2 शिफ्टों में ली जाएगी। पहली शिफ्ट में 10वीं की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में 12वीं की परीक्षा होगी। जो भी छात्र इस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं तो वो अधिक जानकारी के लिए झारखंड एकेडमिक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जेफ बेजोस यानी कि अमेज़न के मालिक इस साल छोड़ देंगे अपना पद अमेज़न के सीईओ का। आइए बताएं ये पद किसे मिलने वाला है। जी हाँ, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर या कहले मालिक जेफ बेजोस इस साल सीईओ के पद से इस्तीफा देंगे। बीते मंगलवार को इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अमेज़न के सीईओ का पद एंडी जेसी को मिलेगा। आपको बता दें, एंडी अभी अमेज़न के वेब सर्विसेज के चीफ है और आने वाले दिनों में अब यही अमेज़न के सीईओ होंगे। तो दोस्तों, आज 4 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।